हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 को सोल्व किया था और क्वेश्चन 1 से 4 तक हम सोल्व कर चुके थे और चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। तो आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं। आप एक्सरसाइज ओपन कीजिए 6.2 और उसका क्वेश्चन 5 है, इफ़ ए बी पैरेलल सी डी and angle APQ 50 degree and angle PRD 127 degree, find x and y। तो देखिए फिगर इस तरह से है, AB पैरेलल CD और एक ये PQR। तो एंगल APQ ये है 50 डिग्री और ये है एंगल PRD 127 डिग्री। आपको फाइंड करना है x एंड y। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये गिवन में है एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD 127 डिग्री। और आपको बताना है एंगल x कितना होगा और एंगल और y कितना होगा। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो AB पैरेलल है CD, तो एंगल APQ यानी x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा एंगल APQ के इक्वल। ये है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। देखिए z प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी, तो x जो होगा वो होगा 50 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब देखिए ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये 127, ये किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई के। तो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 127, x की वैल्यू है 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 इज इक्वल टू 77 डिग्री। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर PQRS टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल ईच अदर एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ at B and reflected ray moves along the path of BC and strike the mirror RS at C. Again reflection back along CD, prove that AB parallel CD। तो वैसे ये फिजिक्स का कंसेप्ट है। ये था क्वेश्चन नंबर 5, अब ये है और ये अब स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6। PQ और RS, PQ और RS, देखिए ये सिंपल मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक AB, ये रेज जाती है AB और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाती है RS पर और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये है C और ये है D। ठीक है। तो गिवन में क्या है, PQ पैरेलल RS और आपको प्रूव करना है
टू प्रूव दैट AB पैरेलल CD। ठीक है, तो यहाँ से पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे B पर और एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे C पर। तो ड्रॉ देखिए, इनको हम नाम दे देते हैं M और N। BN परपेंडिकुलर, BN परपेंडिकुलर PQ एंड CM परपेंडिकुलर ऑन RS। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, BN पैरेलल होगी CM के। यस, आप देखिए प्रूफ, ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि इंसिडेंट एंगल इज रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये एंगल 1, तो ये एंगल 2, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इसके लिए ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये एंगल जो होगा ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से होगा 1 + 2। देखिए सभी एंगल कैसे हो गए, 1 2 के इक्वल, और BN पैरेलल है CM के। तो ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। देखिए ये Z प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी ये इस तरह से। तो 2 3 के इक्वल होगा, 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल 4, और इनको सभी को मान लिया आपने x। तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 2x, और एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 2x, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4। वैसे भी सभी एंगल इक्वल हैं, तो कोई भी दो एंगल आप ले लीजिए, इक्वल ही हो जाएंगे। तो यानी एंगल ABC 1 और 2 मिलकर क्या हुआ, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD। ये ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। अब देखिए ये अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं अगर आपकी कोई पैरेलल साइड है और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल है CD के, क्योंकि अल्टरनेटिव, यहाँ से आप लिख देंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर
इक्वल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल, यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, ए बी सी और बी सी डी, यानी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया, तो ए बी पैरेलल हो गई सी डी के। देखिए 1 2 के इक्वल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, 3 4 के इक्वल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, और 2 3 के इक्वल है किससे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। तो इसका मतलब ये सभी एंगल इक्वल हैं, तो 1 + 2 इक्वल होगा 3 + 4, यानी एंगल ए बी सी इक्वल होगा बी सी डी के, और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो ये लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई, सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो ज़्यादातर लाइन पैरेलल और इंटीरियर एंगल का है। अब यहाँ जो कंसेप्ट है एंगल्स को फाइंड करना है, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। एक्सरसाइज 6.3। देखिए सपोज आज आपका ये ट्राइंगल है ए बी सी, हमने बी सी को आगे बढ़ा दिया और ये डी है, तो देखिए एंगल ए बी सी इन तीनों का सम कितना होगा 180, और ये एंगल एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल। उसके साथ वाला छोड़ दो, क्यों होता है, अब ये इनके इक्वल क्यों होता है, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, और एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सी से सी कैंसिल, तो ए सी डी ए और बी के इक्वल होगा। सपोज हम कोई और साइड इसकी बढ़ा देते हैं, सपोज आपने इधर बढ़ा दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, और ये जो होगा एंगल ये ए प्लस सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर साइड, देखिए यहाँ पे एक फिगर दी है, इस तरह से पी क्यू आर, पी क्यू आर, और एस, और ये टी, 135 डिग्री, 110 डिग्री, और एंगल आर आपको फाइंड करना है। ठीक है, इन द फिगर साइड ऑफ क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस पॉइंट एस एंड टी रेस्पेक्टिवली, एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135, एंगल पी क्यू टी 110, पी आर क्यू ये आपको बताना है। तो यहाँ पे गिवन में है एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर है 135 डिग्री, एंड एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री, और आपको फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू कितना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, तो इस एंगल को आप
x मान लो और इसको y। तो ये एक हाफ सर्किल बन गया यानी 180 हो गया। तो x प्लस 110 x प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। और ये भी एक स्ट्रेट एंगल हो गया। y प्लस 135 y प्लस एंगल 135 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 135, तो ये हो गया 45। ठीक है। अब इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो उसमें कौन कौन से एंगल है? x प्लस वाई प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू या एंगल आर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180। x है आपका 70 डिग्री, y है 45 डिग्री और एंगल पी आर क्यू, देखिए ये हो गए 115। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 115, तो ये आएगा 65 डिग्री। ओके, देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ये और ये मिलके 180, y और ये मिल 135 मिलके 180, तो यहाँ से x काउंट कैलकुलेट हो जाएगा और 180 में से 135 माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी। तो x प्लस वाई प्लस आर इज इक्वल टू 180, तो r की वैल्यू आ जाएगी 65। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे एक जो फिगर दी है, पहले आपको फिगर बना लेते हैं। ये एक्स वाई जेड, देखिए एक्स है 62 डिग्री और y है 54 डिग्री, y है 54 डिग्री। अब y का और z का बाइसेक्ट किया गया है, दोनों एंगल को जो जॉइन होते हैं O पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन में है एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। y और z आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल y और एंगल z। तो फाइंड द एंगल, ठीक है, वाई ओ जेड। देखिए ये एंगल फाइंड, जो आपका ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, उसमें एक्स है 62, वाई है 54। तो एंगल जेड कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको बताना है एंगल वाई ओ जेड कितना होगा। तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। तो x है 62, y है 54 और एंगल z आपको कैलकुलेट करना है 180। तो ये हो गए एंगल z जो होगा, ये
116, 180 माइनस 116, तो एंगल Z आएगा आपका 64 डिग्री। अब Y है, देखिए एंगल Y है 54, तो एंगल Y अपॉन 2 होगा 27 डिग्री, और एंगल Z है 64, तो एंगल Z अपॉन 2 होगा 32 डिग्री। ठीक है, इनका हाफ हो, तो ये है एंगल Y अपॉन 2 और ये है एंगल Z अपॉन 2। तो अब इन ट्राइंगल YOZ, तो एंगल Y अपॉन 2 प्लस एंगल Z अपॉन 2 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180। देखिए Y कितना था 54 और Y का हाफ लिया है हमने, ये एंगल, तो ये होगा 27, और ये एंगल है पूरे जो एंगल है Z उसका हाफ है, तो ये है 32 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180, तो एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस 161। ठीक है, ट्वेंटी सेवन और 32, यस, ये हो जाएंगे 59, 7 और 2 9, और ठीक है, अब 180 में से 59, तो ये आ जाएगा एंगल YOZ इज इक्वल टू 121 डिग्री। ओके, तो फिर से देख लीजिए, देखिए इन ट्राइंगल XYZ में X है 62, Y है 54, तो हम Z कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से, और Z की वैल्यू आई कितनी 64। अब जो हमने Y और Z का बाइसेक्ट कर दिया है और जहाँ वो ज्वाइन हो रहे हैं ऊपर, तो Y का हाफ हो गया ये, और ये Z का हाफ, तो Y का हाफ कितना हो गया 27 और Z का हाफ 32। तो जब हम ट्राइंगल लेते हैं Y और Z, तो हमने Y का हाफ लिया है, Z का हाफ आ रहा है, और Y और Z इनकी वैल्यू हो गई कितनी 59, जो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 180 माइनस 59 आएगा 121 डिग्री। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अभी सोल्व किए गए हैं आपको समझ आ गए होंगे। इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और वर्क को कॉपी में कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।